जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और आनंद से भरे उस सुंदर समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है और हमारे जीवन को अपने हाथ में लेकर एक उत्तम मसीही या विश्वासी और अपने शिष्य के रूप में तैयार करता है। ये प्रभु की बड़ी एक योजना है कि उसके शिष्य उसके काबिल शिष्य कहलाएं, जो उसकी महिमा करें और संसार में उनके जीवन के द्वारा मसीह की महिमा होने पाए। आज का वचन लूका 14 उसके 25 से 27 से, जहां पर चेला बनने के मूल्य के विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु जब भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उन्होंने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आज ये सवाल हमें से हर एक को अपने से पूछना चाहिए कि प्रभु यीशु ने जो शिष्य बनने की शर्तें रखी हैं, क्या मेरे जीवन से मैं उन्हें पूरा कर रहा हूं? यदि हमारे हाथ में यह सील दी जाए, यीशु का शिष्य, जिसमें लिखा हो यीशु का शिष्य, और कहा जाए कि अपने ऊपर इस सील को लगा लो, क्या हम में हिम्मत है ये कहने की कि मैं वास्तव में यीशु का शिष्य हूं? यदि मैं ये पाता हूं कि मैं ईमानदारी से अपने आप को यीशु के शिष्य के रूप में नहीं देखता हूं, तो मुझे वो हिम्मत करनी चाहिए कि प्रभु के पास लौट कर आऊं, उससे कहूं मेरी मदद करें परमेश्वर। प्रभु यीशु ने ये ऑप्शनल रखा है, ये शर्त वाला है। यदि कोई 26 पद से, यदि कोई मेरे पास आए, इफ anyone would like to follow me, और इफ anyone would follow me, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। प्रभु ने उद्धार सबको दिया है, परंतु उसके शिष्य के रूप में, उसके सेवक के रूप में अगर कोई आगे बढ़ना चाहे, उसे कुछ प्राथमिकताओं को अपने जीवन में तय करना होगा। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि अपने माता पिता का इनकार करो, अपनी पत्नी और पति और बहन और भाई, इन सब से जिम्मेदारियों से भागो और केवल मेरे ही काम की चिंता करो। ऐसा नहीं है। बात यह है कि हमने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में किसको रखा है, सबसे ऊपर कौन है और एक्सक्लूसिवली कौन है, अर्थात हम किसकी सेवा के लिए जीते हैं। तो ये बात हमें अपने आप में एक भरपूर यानी कि योग्यता हासिल करने की प्रेरणा देती है। जब आप ये देखेंगे कि मैं तो पूरी तरह यीशु की सेवा के लिए हूं, तब आप यीशु की सहायता के लिए उसके पास रहेंगे। आपका समय भी यीशु का होगा और जो भी करेंगे यीशु को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। बहुतों का प्रेम ठंडा क्यों पड़ गया है? क्योंकि वो दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ठंडे हो चुके हैं। ना तो संसार से उतना प्रेम कर पा रहे हैं, ना मसीह से। और इसलिए कुछ लोगों ने तो मसीह को पूरी तरह त्याग भी दिया है और संसार के हो गए हैं। संसार के तो वो पूरी तरह से पालन करते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज प्रभु ने जो कही, मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु का शिष्य होना माने प्रभु का क्रूस उठाकर उसी के पीछे चलना। यह क्रूस उन सारी कठिनाइयों का संकेत है या सूचक है, विरोध का सूचक है और लोगों के द्वारा नफरत का सूचक है, जो सच्चाई से नफरत करते हैं, जो सत्य से नफरत करते हैं, जो अच्छे जीवन से नफरत करते हैं, जिनको पाप से प्रेम है, जिनको इस संसार की हर प्रकार की अनुचित और गंदी और सांसारिक बातों से प्रेम है।
ये क्रूस उनका विरोध करता है और वो क्रूस उठाने वाले का विरोध करते हैं। अगर हम में हिम्मत है कि हम इन सब को सहने के लिए तैयार हैं और सहते हुए क्रूस उठाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तभी तो प्रभु ने दो ऐसे सुंदर इलस्ट्रेशन दिए जो ये बताते हैं कि क्रूस उठाने वाले को भी ठीक उसी तरह बैठ करके तय करना चाहिए, हिसाब जोड़ना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति जो गढ़ बनाने के लिए निकला और उसने बैठ करके खर्च नहीं जोड़ा कि कितना खर्च हो जाएगा, कहां से आएगा, मेरे पास कितना है। और हुआ क्या, जब उसने नींव तक आया उसका सारा जमा खर्च हो चुका है। अब आगे को लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये इंसान गढ़ बनाने निकला था, नींव भी न डाल सका। हंसी होगी सारी दुनिया में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह के लिए दूसरों की देखा देखी हाथ तो उठा देते हैं और आगे आकर के गवाही भी दे देते हैं कि मैं भी यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु का काम करूंगा, उसके लिए सब दुख सहूंगा, मैं भी सर ऐशो आराम छोड़ दूंगा। लेकिन जब क्रूस की ठोकरों से आमना सामना होता है तब छोड़कर भाग जाते हैं। फिर उनका आधार कार्ड का कोई पता नहीं रहता है, मतलब उनके एड्रेस का पता नहीं होता है कहाँ। एक और इलस्ट्रेशन प्रभु ने साथ में ही दिया कि एक राजा है जिसके पास 10,000 सैनिक हैं और उससे लड़ने को एक दूसरा राजा चढ़ाई करके चला आ रहा है जिसके पास 20,000 सैनिक हैं। ये 10,000 वाला इसको सोचना चाहिए कि क्या मैं उसका सामना करने की हिम्मत रखता हूं। नहीं तो ये 10,000 को मौत के मुंह में धकेल कर खुद भी मारा जाएगा। कौन सी बहादुरी होगी। इसलिए वो बैठकर सोचेगा कि मुझे उससे समझौता कर लेना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। और जब वो मार्ग में ही होगा, क्रूस उठाने के बाद समझौते के लिए कुछ नहीं बचता है। सारे समझौते क्रूस उठाने से पहले हैं। और ये दोनों इलस्ट्रेशन क्रूस उठाने से पहले के सोच के लिए अप्लाई होते हैं। क्या मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, तभी मैं हाथ उठाऊं, तभी मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, तभी तो मैं आगे आकर कहूं हाँ मैं भी यीशु का काम करने के लिए, उसका चेला बनने के लिए तैयार हूं, उसका क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। अगर मुझ में यह हिम्मत नहीं है तो फिर मैं अपने स्थान पर खड़ा ना हूं, नहीं तो निंदा होगी। बहुत सारे ऐसे भी मैं जानता हूं जो बाइबल कॉलेज तक भी पहुंचे तैयारी के लिए, हम सेवक बनना चाहते हैं, प्रचारक। बाइबल कॉलेज में 1 साल न टिके और वापस चले गए। कोई 2 साल टिका होगा और फिर दुनिया में वापस चला गया। चलो कोई 3 साल पूरे भी कर लिया और मैदान में उतर भी गया, लेकिन जब वहां देखा कितना संकट है, कितना विरोध है, आर्थिक संकट है और सहायता कहीं से नहीं है और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, पीछे हटकर चले गए। संस्थाओं के हाथ जोड़ने लगे, आप हमें सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। लोगों से मिन्नत करने लगे, सपोर्ट करो, खाने के लिए नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है। प्रभु पर भरोसा करने के बजाय लोगों से मिन्नत करने लगे और मिन्नत करने की एक नई स्टाइल उन्होंने सीख ली। मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए करो। लेकिन अंदर से वो अपने आप को भिखारी प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं। मतलब ये कि क्रूस की कीमत चुकाए बिना इस दुनिया के सारे ऐशो आराम को भी हासिल कर लें और हम मसीह के भी सेवक कहलाए, उसके चेले कहलाए। यीशु ने साफ कह दिया वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या हम
मसीह के शिष्य होने के नाम पर दुनिया तो कहती है हम मसीह के शिष्य हैं, मसीह के चेले हैं, क्योंकि हम चीख चीख कर कहते हैं, हमने लिख रखा है। लेकिन क्या मसीह आज हमें ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि तू सच में मेरा चेला है, तू मेरा चेला है, मुझे तुझ पर गर्व है, तू मेरे लिए दुख सुख सहता है, उठाता है, तकलीफ उठाता है, फिर भी मेरी गवाही देने से पीछे नहीं रुकता है। ओ आज तो धूप है, आज तो गर्मी है, बारिश हो रही है, मेरे पास तो साधन नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे प्रचार करूं, और फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अगर ये सोचकर हम किसी पेड़ की छाया में इसलिए बैठे रहेंगे कि बाहर गर्मी है, न जाने उतनी देर में कितनी आत्माएं बिना उद्धार पाए इस दुनिया से चली जाएगी, और इसका जिम्मा हमारे ऊपर होगा, क्योंकि हमने स्वयं ये जिम्मेदारी ली है। प्रभु ने तो हमारे सामने ये शर्त रखी थी कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, और हमने प्रेरित होकर खड़े हो गए थे। आत्मा ने चाहे हमें प्रेरित किया हो या न किया हो, या किसी एक सक्सेसफुल प्रचारक के जीवन से इम्प्रेस होकर हम भी निकल पड़े, लेकिन जब मुश्किलें आई, कठिनाइयां आई, विरोध आया, संकट आए, सताव आया, हर तरह की बातें होने लगी, तब हमको आटे दाल का भाव पता चला और हमने हथियार डाल दिए। तो वो वही बात होगी, इस व्यक्ति ने गढ़ बनाने के लिए शुरू कर दिया और नींव भी पूरी तरह से न डाल सका, और आज कितने साल हो गए, लोग देखते हैं उसको, कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, निंदा करते हैं। कई मसीही भाई बहन, सेवक, चेले इसी तरह निंदा का रूप बने हुए घूमते हैं। सुप्रियो, मसीह हम सबको खुले तौर पर निमंत्रण तो देते हैं, प्रेरित तो करते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने की पूरी विकल्प हमारे हाथ में है, कीमत जोड़ना हमारे हाथ में है। या तो आपको ऐसा विश्वासी होना है कि चाहे कुछ भी हो, प्रभु मदद करे या ना करे, मेरी सहायता कहीं से भी आए या ना आए, मैं यीशु का काम करता रहूंगा, तो फिर आप किसी भी संकट में, सकेती में, विरोध में पीछे नहीं हटेंगे, गवाही देना बंद नहीं करेंगे। परमेश्वर अवश्य ऐसे विश्वासी की भी मदद करता है, परीक्षाओं में वो ही संभालता है, क्योंकि जब हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, निकाले तो ठीक, नहीं तो मैं उसी विश्वास में जीता रहूंगा, उसी विश्वास में सामना करता रहूंगा हर परिस्थिति का। निश्चय उस भरोसे को भी परमेश्वर आशीषित करेंगे। यहां पर प्रभु यीशु को आज ऐसे शिष्यों की बड़ी बड़ी संख्या में जरूरत है, क्योंकि आज लोग जो बिना उद्धार के हैं ज्यादा संख्या में है। कुछ तो मसीही भी हैं जो नामधारी हैं केवल, उनको भी उद्धार की आवश्यकता है। मसीह आज ऐसे शिष्यों की खोज में है जो सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ ईश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। क्या आप उनमें से एक बन सकेंगे? प्रभु हमारी मदद करे कि हम गंभीरता के साथ इस बुलाहट को लें, किसी से इंप्रेस होकर नहीं, किसी व्यक्ति के मोटिवेशन देने से नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार सुनकर, और हमको गंभीरता से समर्पण करना है। नहीं आज समर्पित किया और कल उठा लिया, कल वापस अपना जीवन वापस ले लिया इस संसार के लिए, संसार की रंगीनियों के लिए,
संसार के लाभ के लिए या संसार के चकाचौंध के लिए अपने आप को वापस ले लिया। आइए हम प्रभु के लिए अपने जीवनों को फिर से समर्पित करें। ये एक पवित्र बुलाहट है, ये एक उच्च बुलाहट है, ये स्वर्गीय बुलाहट है और इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। इस संसार के कामों से मिले हुए सारे प्रतिफल हमसे यहीं छूट जाएंगे या ले लिए जाएंगे या हमारे बच्चे अपने पास रख लेंगे, लेकिन जो प्रतिफल परमेश्वर हमें देंगे उनसे हमारे बच्चे तो आशीषित होंगे ही, ये संसार आशीषित होगा ही, हमको इटर्निटी में भी, अनंतता में भी प्रतिफल मिलेंगे और कोई ले नहीं सकेगा। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर हमें हर समय आत्मा से प्रेरित करता है कि हम आपके शिष्य बनकर आपके पीछे चले और आप ही एक्सक्लूसिवली हमारे लिए सब कुछ हो। प्रभु जी, हम हमारे मन, प्राण, शरीर और आत्मा आपको समर्पित हो और आपके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो सांसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हमको मिली हैं उनको भी उठाने में आप सहायता करें परमेश्वर। और प्यारे यीशु, हर एक सुनने वाले को आशीष कर, जो अपने जीवनों को ताजा रूप में समर्पित करते हैं, कि उनके जीवनों पर परमेश्वर आपके शिष्य होने की छाप लग सके। हाँ, हम गर्व से कह सके मैं यीशु का चेला हूं और एक चेले के रूप में पूरी तरह से हम जी सके, ऐसी छाप हम सब ले सके। सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करते रहें। और याद रखें, हम प्रभु की सेवा करते हैं और जो भी हम करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर के हाथ से हमें जरूर अवश्य मिलने वाला है। और इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।